अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 1/2 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, दिए गए हर कॉम्प्लेक्स अदद का ज़रबी मकूस मालूम कीजिए। तो ये जो 4 कॉम्प्लेक्स अदद दिए हुए हैं, इनका हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है। तो सबसे पहले ज़रबी मकूस देखते हैं कि क्या होता है। ज़रबी मकूस, कोई भी गैर सिफर कॉम्प्लेक्स अदद जी के लिए W ऐसा कॉम्प्लेक्स अदद होता है जिसके लिए z मल्टीप्लाई W या W मल्टीप्लाई z बराबर किसके होता है, 1 के। तो ये जो W है ये कॉम्प्लेक्स अदद z का ज़रबी मकूस कहलाता है और W को z पावर -1 से जाहिर किया जाता है। ये देखें ज़रबी मकूस क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये जो 5 है, फर्ज कर लें इसका ज़रबी मकूस क्या होगा, 1/5। 5 का ज़रबी मकूस क्या होगा, 1/5। यानी कि 5 और 1/5 को ज़रब करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 5 ज़रब 1/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 है। तो ये जो 5 है इसका ज़रबी मकूस क्या है, 1/5 है। इसी तरह से ये जो जी है इसका ज़रबी मकूस क्या होगा, 1/जी। ठीक है, जी को 1/जी से ज़रब करें तो ये 1 आएगा। ये देखें जी ज़रब 1/जी, तो ये जी से जी कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। तो ये जो जी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखें ये जी का ज़रबी मकूस ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जी ऊपर आके जी की पावर -1 होगी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जी ज़रब जी पावर -1, तो ये भी जब कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो जी का ज़रबी मकूस क्या होता है, 1/जी। यानी कि 1/जी हमने मालूम करना है, 1/जी। तो 1/जी किसके बराबर होता है, जी पावर -1। तो यही इसमें उसने बताया हुआ है, तो इसको मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिया है। जुज़ नंबर 1 4 + 5 अयोटा, इसका हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है। सवाल नंबर 3, जुज़ नंबर 1 4 + 5 अयोटा, इसका हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है। तो ज़रबी मकूस मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ़र्ज करेंगे, जी बराबर 4 + 5 अयोटा लिखेंगे, फ़र्ज किया जी बराबर है 4 + 5 अयोटा। अब जी का ज़रबी मकूस कैसे आएगा, जी का ज़रबी मकूस ये आ गया 1/जी। इसी तरह से ये भी आ गया 1/4 + 5 अयोटा। ये देखें कोई ऐसे नंबर लिखा हो, जैसे ये है जी बराबर 4 + 5 अयोटा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है यानी कि मखरज में 1 है। अब इसको उलट करेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और जी नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 1 ऊपर चला गया और 4 + 5 अयोटा नीचे आ गया। इसी तरह से हमने इसको किया है। ठीक है, 1/जी बराबर 1/4 + 5 अयोटा। अब ये देखें ये जी है, ये ऊपर आके जी पावर -1 हो गया, 1/4 + 5 अयोटा। अब ये देखें 4 + 5 अयोटा का कंजुगेट लेना है, यानी कि 4 + 5 अयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 4 - 5 अयोटा। इसका कंजुगेट क्या होता है, ये जो अयोटा है ना, इसके साथ जो अलामत है इसको तब्दील कर देना होता है। अयोटा के साथ अलामत क्या है, जमा की, तो जमा को मनफी में तब्दील कर दिया, 4 - 5 अयोटा। शुमारकनिंदा और मखरज को 4 - 5 अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब कर देना है। तो ये जो बटा है ना, इसमें से अयोटा ख़त्म हो जाएगा। मेन मकसद हमारा बटे में से अयोटा को ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास इसका ज़रबी मकूस आ जाएगा। 1 को 4 - 5 अयोटा से ज़रब किया, ये आ गया 4 - 5 अयोटा। इसके बाद 4 + 5 अयोटा 4 - 5 अयोटा। ये फार्मूला हमने बार बार पढ़ा है, a + b मल्टीप्लाई a - b। ये a स्केयर माइनस b स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, इसी तरह से 4 4 4 स्केयर, दरमियान में -5 अयोटा 5 अयोटा, ये आएगा 5 अयोटा का स्केयर।
4 माइनस 5 अयोटा ओवर 4 का स्केयर 16 माइनस 5 का स्केयर 25 अयोटा स्केयर जी पावर -1 4 माइनस 5 अयोटा 16 या -25 अयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के। अयोटा स्केयर बराबर -1 4 माइनस 5 अयोटा 16 माइनस माइनस प्लस यह आ गया 25 1 ज़र 25 जी पावर -1 4 माइनस 5 अयोटा 16 प्लस 25 ये आ गया 41। अब क्या करेंगे, दोनों का मखरज लहदा कर देंगे, डिनोमिनेटर को लहदा कर देंगे। 4 ओवर 41 दरमियान में -5/41 5 ओवर 41 अयोटा। तो ये इसका ज़रबी मकूस आ गया। ये जो जी था ना, जी बराबर 4 + 5 अयोटा, इसका ज़रबी मकूस क्या है 4/41 मनफी 5/41 अयोटा। ठीक है, यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2 6 + 2 अयोटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स अदद है इसका भी हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे फ़र्ज़ किया, इसको जी के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे, जी बराबर 6 + 2 अयोटा। अब क्या करेंगे, जी का ज़रबी मकूस मालूम करेंगे, जी का ज़रबी मकूस। ज़रबी मकूस का मतलब क्या है, ये देखें जी बराबर है ना 6 + 2 अयोटा, इसके बटे में 1 है, इसके भी बटे में 1 है, जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में 1 होता है। तो दोनों तरफ का बटा उल्ट देंगे, ये ऊपर आ जाएगा 1 और जी नीचे आ जाएगा। इसी तरह से ये 1 ऊपर आ गया, 6 + 2 अयोटा नीचे आ गया। तो इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 1 ओवर जी बराबर 6 + 2 अयोटा। अब क्या करेंगे, ये जो बटा है ना इसमें से अयोटा को हमने ख़त्म करना है, यानी कि मखरज को हमने नातक बनाना है। तो मखरज को नातक बनाने के लिए क्या करेंगे, शुमार कनिंदा और मखरज को 6 - 2 अयोटा से ज़रब और तकसीम कर देंगे, यानी कि 6 + 2 अयोटा का जो कंजुगेट होगा उसको ज़रब और तकसीम कर देंगे। 6 + 2 अयोटा ज़रब, ये 6 - 2 अयोटा से ज़रब और तकसीम कर देंगे, जी ऊपर आके जी पावर -1 बन गया। ठीक है, अब ये देखें 1 को 6 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 + 2 अयोटा 6 - 2 अयोटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा है ना, a + b × a - b या a - b × a + b, a स्केयर माइनस b स्केयर। इसी तरह से 6 6 6 स्केयर जमा मनफी मनफी 2 अयोटा 2 अयोटा, ये आएगा 2 अयोटा का स्केयर। 6 - 2 अयोटा, 6 का स्केयर 36 -2 का स्केयर 4 अयोटा स्केयर। 6 - 2 अयोटा 36 - 4 अयोटा स्केयर -1 जी पावर -1 जी पावर -1 6 - 2 अयोटा। अब ये देखें अयोटा स्केयर किसके बराबर था, -1 है। ठीक है, अयोटा स्केयर की जगह पे हमने -1 लिख दिया। 36 मनफी मनफी जमा 4 को 1 से ज़रब किया 4 आ गया, जी पावर -1 6 - 2 अयोटा 36 + 4 ये आ गया 40। अब इसका बटा लहदा कर देंगे, 6 ओवर 40 -2 ओवर 40 7 अयोटा। ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 6 और 40 दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 0, ये आ गया 3 ओवर 20। इसी तरह से 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 0, तो ये आ गया 1 ओवर 20 7 अयोटा जी पावर -1। तो ये इसका ज़रबी मकूस आ गया, जी इक्वल है 6 + 2 अयोटा। इसका ज़रबी मकूस क्या है
इसका ज़रबी मकूस आ गया 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। पार्ट 3 7 माइनस 3 आयोटा। इसका हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है। सबसे पहले लिखेंगे फ़र्ज़ किया। सबसे पहले इसको जी के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। जी बराबर 7 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, जी का ज़रबी मकूस मालूम करेंगे। जी का ज़रबी मकूस, जी का ज़रबी मकूस क्या होगा, 1/जी बराबर 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब ये जो जी है जी पावर -1 हो गया, ऊपर आके इसकी पावर -1 होगी। 1/7 माइनस 3 आयोटा। मखरज को हमने नातक बनाना है, यानी कि मखरज में से हमने आयोटा को ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 7 + 3 आयोटा, 7 + 3 आयोटा। ये देखें 7 माइनस 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है ना, उसको हमने ज़रब और तक़सीम कर देना है। 1 को 7 + 3 आयोटा से ज़रब किया, ये आ गया 7 + 3 आयोटा। अब 7 माइनस 3 आयोटा, 7 + 3 आयोटा दोनों को ज़रब करेंगे। 7 7 7 का स्केयर माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा, ये आएगा 3 आयोटा का स्केयर। जी पावर -1 7 + 3 आयोटा, 7 का स्केयर 49 माइनस 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर। अब ये देखें आयोटा स्केयर बराबर है -1। 7 + 3 आयोटा 49 माइनस आयोटा स्केयर -1 जी पावर -1 7 + 3 आयोटा 49 मनफी मनफी जमा 9 ज़रब 1 9 जी पावर -1 7 + 3 आयोटा 49 + 9, ये आ गया 58। अब ये देखें दोनों का बटा अलग-अलग कर देंगे, दोनों का मखरज सेपरेट कर देंगे। 7/58 दरमियान में प्लस 3/58 7 आयोटा। तो ये इसका ज़रबी मकूस आ गया। किसका ज़रबी मकूस, 7 माइनस 3 आयोटा का ज़रबी मकूस। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 4 जज़र 5 माइनस 4 आयोटा। सबसे पहले लिखेंगे फ़र्ज़ किया, इसको जी के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। जी बराबर जज़र 5 माइनस 4 आयोटा। अब क्या करेंगे, जी का ज़रबी मकूस मालूम करेंगे। जी का ज़रबी मकूस, ज़रबी मकूस का मतलब क्या है, 1/जी बराबर 1/ जज़र 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है। अब ये जी ऊपर आके जी पावर -1 हो गया, जज़र 5 माइनस 4 आयोटा, इसको ज़रब कर देंगे। जज़र 5 जमा 4 आयोटा और तकसीम भी कर देंगे। जज़र 5 जमा 4 आयोटा, जज़र 5 जमा 4 आयोटा को 1 से ज़रब किया, ये आ गया जज़र 5 जमा 4 आयोटा। अब ये देखें a माइनस बी a प्लस बी, जज़र 5 ये आ गया जज़र 5 का मुरब्बा, दरमियान में माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा, ये आ गया 4 आयोटा का मुरब्बा। जी पावर -1 जज़र 5 जमा 4 आयोटा, ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, दरमियान में -4 का मुरब्बा 16 आयोटा पावर 2। जी पावर -1 जज़र 5 जमा 4 आयोटा, 5 माइनस 16 आयोटा स्केयर किसके बराबर है, आयोटा स्केयर -1 के बराबर है। जी पावर -1 जज़र 5 जमा 4 आयोटा, 5 मनफी मनफी जमा 16 को 1 से ज़रब किया, 16 आ गया। जज़र 5 जमा 4 आयोटा, 5 + 16 ये आ गया 21।
इसका डिनोमिनेटर अलग-अलग कर देंगे, मखरज को अलग-अलग कर देंगे। स्क्वायर रूट 5/21 प्लस 4/21 साथ आयोटा, तो ये इसका ज़रबी मकूस आ गया। ये देखें जज़र 5 मनफी 4 आयोटा का, ये इसका ज़रबी मकूस है। अगर इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे तो 1 आएगा आंसर इसका। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।